क्या आप भी किसी स्पेसिफिक चीज, जॉब या मटेरियल चीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जस्ट अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से? साउंड्स क्रेजी, राइट? मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पॉसिबल है। वेलकम टू लाइफ टॉक्स। आज मैं आपके साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगी एंड दैट इज विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि डे ड्रीमिंग और विजुअलाइजेशन में बहुत फ़र्क है। दोनों चीज़ें सेम नहीं है, राइट? अभी मैंने विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से अपने तरीके से इसे समझ सकें। स्टेप नंबर 1, बी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको जो भी चाहिए वो क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक पर्सन या कोई मटेरियल चीज़, वट एवर यू वांट। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। देयर आर नो लिमिटेशन, ऑलराइट? स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर योर सीन। सबसे पहले आपको एक सीन क्रिएट करना है, सीन तैयार करना है 15 से 20 सेकंड का, 25 सेकंड का। जो आपको मैनिफेस्ट करना है एक्चुअल में वही आपको एक सीन बनाना है। और ध्यान रखें कि सीन ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी ना हो, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली फिट हो सके। सपोज दैट एक सक्सेस सीन आप तैयार कर रहे हैं। आपने कोई जो इंटरव्यू क्लियर किया है, कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप कैसे, आपने रिजल्ट देखा, आप खुशी के मारे उछल रहे हैं, आपको वहाँ पे दिखाई देता है कि आप उसे क्लियर कर चुके हैं, आप उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त रिश्तेदार आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, आप मिठाई खा रहे हो, आपने, आपके घर में कैसा माहौल है, कैसी फीलिंग है, किसने आपसे क्या कहा। आपको उस तरीके का सीन क्रिएट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंपल हो, शॉर्ट हो और फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होने वाला है? राइट डाउन द सीन। आपको वो जो सीन आपने तैयार किया है, आपको उसे पेपर पर लिखना है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हमारा दिमाग स्वतः इमेजेस क्रिएट करता है, अपने आप कुछ इमेजेस बनाता है, जिसकी वजह से हम उस सीन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और विजुलाइज कर पाएंगे। एक्चुअल में ये वाला जो स्टेप है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सीन क्रिएट करने में, इमेजिनेशन करने में दुविधा होती है। और जो सीन आप लिख रहे हो उसमें सारी डिटेल ऐड करनी है, आपको कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। कलर्स क्या हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, किस टोन में बात करी गई है, आपको वो तक लिखना है। आपके डायलॉग्स कैसे हैं, आपको किसने क्या बोला, आपने किसी से क्या कहा, आपको वो भी लिखना है। जैसे नाटक मंचन से पहले नाटक लिखा जाता है कि कौन से पात्र ने क्या कहा, आपको उसी प्रकार से ना ये जो इमेजिनेशन वाला जो सीन है उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। और ये सब लिखते हुए ना आपको एक क्यों डालना है। क्यों? कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसके पीछे रीज़न क्या है, मेरा क्या मोटिव है, मैं ये क्यों कर रही हूँ। और राइट, आपको ये वाई, ये क्वेश्चन वहाँ डालना है, लिखते हुए सोचना है, ताकि आप पूरी तरीके से हर एरिए से आप उस इमोशन के साथ, उस विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट कर पाओ। और जब आप ये मैनिफेस्टेशन अचीव कर लोगे, आपको क्या महसूस होगा, आपकी वाइब्रेशंस कैसी होगी, आपको ये भी नोट डाउन करना है। और ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब डिटेल्ड में लिखना है, शॉर्ट नहीं करना है, इसको छोटा नहीं करना है, ताकि आप पूरा पूरा लिखें कि हाँ मैंने हरे रंग की टी शर्ट पहनी है। पूरी लाइन लिखें आप उसको ऐसे नहीं कि हाँ ग्रीन बस लिख के छोड़ दिया, नहीं, पूरा लिखना है उसको। ऑलराइट, अब हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सीन है विजुलाइज द सीन। जो हमने सीन तैयार किया है हमें उसे विजुलाइज करना है। जो सीन हमने लिखा था, अब उसके लिए हमें एक ऐसी शांत जगह पे जाके बैठना है जहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। और ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपका बिखरा हुआ ध्यान, चारों तरफ जो बिखरा हुआ ध्यान है वो सिमट कर आपकी सांसों पर सेंट्रलाइज ना हो जाए, सांसों पर केंद्रित ना हो जाए। तब तक आपको ये प्रोसेस करना है, बाहरी विचार आने कम ना हो जाए। और जो सीन आपने प्रिपेयर किया था उसे विजुलाइज करना स्टार्ट कर देना है अभी। एंड आस्क योर सेल्फ कि मुझे ये विजुलाइजेशन क्यों करना है, मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है।
और जब ये गोल मैं अचीव कर लूँगी तब मेरी फीलिंग कैसी होगी, मैं क्या महसूस कर रही होंगी। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बाहर लेकर आइए और डीपली उस सीन में इन्वॉल्व हो जाइए। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस सीन में आप ही फर्स्ट पर्सन हो। मतलब कोई आपको कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है तो आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, कोई आपको छू रहा है तो आप उसकी छुअन महसूस कर रहे हो। आपको एट प्रेजेंट एट मोमेंट वो चीज़ें महसूस करनी है कि आपके साथ वो रियल में हो रहा है। आपको डीपली उस सीन में घुस जाना है और जब ये सीन एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद वापस से इसे चलाना है और जब फिर से ये ख़त्म हो जाए फिर वापस से चलाना है। लूप में इसे बार बार चलाना है। ऑलराइट, अब ये हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में फीलिंग ना आए, आप उस सीन के साथ इन्वॉल्व ना हो पाए, तो ऐसा सभी के साथ होता है। बट प्रैक्टिस के साथ साथ आप परफेक्ट होते जाओगे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूनिवर्स, ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप मेरा विश्वास करिए, सच में ये चीज़ आसान है। अब बात आती है कि इसे प्रैक्टिस करना कब है। तो विजुअलाइजेशन का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है रात का टाइम, सोते टाइम। आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रात का टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम है आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का। आप जस्ट मेडिटेशन के बाद भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद चीज़ें और भी पावरफुल हो जाती हैं। सो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अवेयरनेस के ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।